गरीब और अमीर बहू के घर का खाना। क्या माँ, आज भी तुमने ये घास फूस बनाया है? शालू बेटा, ऐसा कहकर खाने का अपमान नहीं करते हैं। ये घास फूस नहीं बल्कि हरी सब्जी है। तुम्हें पता है हरी सब्जी खाने से हमारे शरीर को कितना पोषण मिलता है? आप रोज रोज हमें यही बोलकर ये घास फूस, रूखी सूखी रोटी ये सब खिला देती हो। हम रोज रोज ये सब खाकर थक चुके हैं। आपको पता है, स्वाति और रोहन की मम्मी रोज उन्हें आइसक्रीम, चॉकलेट, बर्गर, पिज्जा ये सब खिलाती है। लेकिन बेटा, आपने उन दोनों बच्चों को देखा है? वो कितने ज्यादा दुबले पतले हैं। एक उम्र होने के बावजूद भी वो दोनों तुमसे कितने अलग लगते हैं। अपनी माँ के कहने पर दोनों बच्चे मुंह बनाकर जैसे तैसे करके रोटी खा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। लेकिन बच्चों, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बनाया है। एक काम करती हूँ, मैं तुम लोगों के लिए बाहर से पिज्जा और सैंडविच ऑर्डर कर देती हूँ। ये क्या सोनाली, तुम दोनों बच्चों को पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खिला रही हो? तुम्हें पता है ना, ये सारे मैदे के बने हुए जंक फूड है। अगर बच्चे इसे खाएंगे तो उनकी तबीयत पर इसका गहरा असर पड़ेगा। कभी कभार खाने में कुछ नहीं होता है, और मेरे बच्चे रोज स्कूल में खेलते कूदते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें मैदा पचाने में कोई दिक्कत आएगी। अपने पति विक्रम के कहने पर भी सोनाली नहीं मानती और अपने दोनों बच्चों को बाहर से मैदे का जंक फूड ऑर्डर करके खिला देती है। लेकिन वहीं मीनल अपने दोनों बच्चों को रूखा सूखा ही सही, लेकिन कभी भी बाहर की चीज नहीं खिलाती, जिससे उसके दोनों बच्चे हमेशा सेहतमंद रहते। तुम लोग क्या खा रहे हो? इसे मैकपफ कहते हैं। हमारी मम्मी ने हमारे लिए इसे ऑर्डर किया है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। क्या हम भी थोड़ा खा सकते हैं? नहीं, हम अपना पैक पफ तुम्हें क्यों दें? अगर तुम्हें खाना है तो खुद जाकर लेकर आओ। रोहन और स्वाति शालू श्याम को चिढ़ा चिढ़ा कर अपना मेक पफ एंजॉय करते हैं, जिसे देख शालू और श्याम के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों भागते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ, हमें भी मैकपफ ला कर दो ना। पता है, वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। स्वाति और रोहन भी उसे खा रही हैं। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बाहर की चीज खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें पता भी है वो चीज कैसे बनती है, कितना गंदा तेल इस्तेमाल होता होगा उसमें। हम जानते हैं, आप बस हमें ये सब चीज नहीं खिलाना चाहती, इसलिए आप हमारे सामने बहाने बनाती हैं। और अगर हम स्वाति और रोहन के जैसे अमीर घर में पैदा होते तो शायद हमें भी ये सब चीज खाने को मिलती। लेकिन हम तो इस गरीब घर में पैदा हो गए, इसलिए हम हमेशा हर एक चीज के लिए तरसते हैं। अपने बच्चों की ऐसी बात सुन मीनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीनल ये सब अपने दोनों बच्चों की सेहत के लिए कर रही थी, लेकिन उन दोनों को ये बात इतनी जल्दी समझ कहाँ आने वाली थी। वाओ यार, आज तो मम्मी ने हमारे लिए मैकडॉनल्ड ऑर्डर किया है। और देखो, मम्मी ने हमारे लिए चीज मैगी भी बनवाई है। आज तो डिनर करने में मजा ही आ जाएगा। बच्चों, सिर्फ मैगी और मैकडॉनल्ड ही नहीं, मैंने तो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम भी मंगवाई है। मम्मी, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हो। ये सब क्या है सोनाली? उस दिन भी तुम बच्चों को यही सब बाहर की चीज खिला रही थी, और आज भी ऐसे बच्चों की सेहत कैसे बनेगी? विदेशी लोग भी तो यही सब चीज खाते हैं, लेकिन उनकी सेहत तो हमेशा बनी रहती है। आप जब देखो हमेशा ही मुझे डांटते रहते हो। मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती क्या? ये क्या माँ, तुमने आज फिर से सब्जी में शिमला मिर्च और गाजर डाल दी, और ऊपर से ये धनिया भी। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें शिमला मिर्च, गाजर और धनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है, शिमला मिर्च और गाजर खाने से हमें ताकत मिलती है, और साथ ही साथ हमारा खून भी बनता है। ये सब खाने से हमारे शरीर में कभी भी कमजोरी नहीं आती, और हमारी आंखें भी बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं। गरीबी में ही सही, लेकिन मीनल अपने दोनों बच्चों को पौष्टिक आहार देती थी। वहीं इतने अमीर होने के बावजूद भी सोनाली अपने बच्चों को मैदे से बनी हुई चीज खिलाती थी। 7-8 साल की उम्र में भी तुम दोनों की हाइट अभी बड़ी ही नहीं हुई है। तुम दोनों की हाइट को देखकर तो ऐसा लगता है कि 4-5 साल के बच्चे हो। सोनाली, देखा तुमने रोज रोज बच्चों को मैदा खिलाने का नतीजा? अरे, तो तुम हमेशा मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हो। अभी बच्चों की उम्र क्या है? 7-8 साल के ही तो हैं। धीरे धीरे हाइट बढ़ जाएगी। मम्मी, मुझे भूख लगी है। इतनी सी बात है, मैं अभी अपने बच्चों के लिए चाइनीज फूड ऑर्डर करती हूँ। बहुत दिन हो गए ना तुम लोगों को चाइनीज फूड खाए हुए।
बर्गर ले लो, बर्गर, 20 रुपए का बर्गर ले लो, गर्मा गर्म मसालेदार बर्गर ले लो। माँ, हमें भी बर्गर दिलाओ ना। कितने दिन हो गए हैं बर्गर खाए हुए। मेरा बहुत मन कर रहा है। जिसमें ये बर्गर तल रहा है ये तेल तो काफी ज्यादा काला हो गया है। लगता है कई हफ्तों से ये यही तेल इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से इसके सारे सामान पर मक्खी कैसे भिनभिना रही है। अगर बच्चे ये खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम ये बर्गर खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो यहाँ कितनी ज्यादा गंदगी है, ऊपर से कितने मच्छर भी हैं। मैं तुम लोगों को घर जाकर अपने हाथों से बर्गर बना कर दूंगी। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद मीनल जल्दी से घर जाती है और एनी साड़ी के पल्लू से 20 रुपए निकाल कर आटे की ब्रेड का छोटा सा पैकेट ले लेती है और घर जाकर उसे चूल्हे पर सेक कर उसके अंदर हरी सब्जियां और चटनी लगाकर अपने दोनों बच्चों को दे देती है। ये क्या है? ये तो आपने सैंडविच बना दिया है और इसके अंदर तो सिर्फ ये हरी सब्जियां ही हैं। बच्चों, इसे खाने से तुम्हें ताकत मिलेगी। ये उसे सड़क पर मिल रहे बर्गर से बहुत अच्छा है। स्वाद के साथ साथ तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा है। हम तो इतने खुश थे कि आप हमारे लिए बर्गर बनाओगी, लेकिन आपने तो फिर से वही घास फूस वाला सैंडविच बना दिया। आपसे तो बोलना ही बेकार था। इतना कहकर दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, स्वाति बेटा, क्या तुम्हें यह अक्षर दिख रहा है? नहीं डॉक्टर अंकल, मुझे ये भी अक्षर नहीं दिख रहा है। आपकी बेटी की आंखें कमजोर हो गई हैं, अब इसे चश्मा लगेगा। लेकिन क्यों डॉक्टर? स्वाति की आंखें कैसे कमजोर हो गईं? मेरी बेटी तो ज्यादा टीवी और वीडियो गेम भी नहीं खेलती है। लगता है आपकी बाहर कुछ ज्यादा ही खाती है बच्ची, इसकी वजह से ही आपकी बेटी की आंखें कमजोर हो सकती हैं। डॉक्टर इतना कहता ही है कि तभी सोनाली को उसके फोन पर स्कूल से कॉल आता है कि उसका बेटा रोहन क्लास में बेहोश हो गया है। ये खबर सुन सोनाली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोनाली जल्दी से स्कूल जाती है और अपने बेटे रोहन को स्कूल से घर ले आती है, जहां डॉक्टर रोहन का चेकअप करता है। इसके शरीर में तो खून बिल्कुल ना के बराबर है। ये तो धीरे धीरे कुपोषण का शिकार होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। सोनाली, अब रोने का क्या फायदा है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता था कि बच्चों को बाहर का इतना मत खिलाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। मेरी बेटी भी आंखों से कमजोर हो गई है और मेरा बेटा कुपोषण का शिकार हो गया है। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। विक्रम की बात सुन सोनाली अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाती और अपने दोनों बच्चों के सामने बहुत रोती है। विक्रम की बात सुन और अपने बच्चों की ऐसी हालत देख अब सोनाली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन ये एहसास सोनाली को बहुत लेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ स्वाति और रोहन इन दोनों बच्चों को ही काफी दिन तक घर से बाहर न निकलता देख थोड़ी परेशान होते हैं और सीधा उनके घर जाते हैं। तुम्हारे बच्चे कुछ दिनों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? मीनल के पूछने पर सोनाली भावुक हो जाती है और मीनल को सारी बात बता देती है। मीनल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे खाना बनाना आता तो मैं कभी भी अपने बच्चों को बाहर का नहीं खिलाती। ना ही तो मैंने कभी खाना बनाना सीखा और ना ही कभी अपने बच्चों को बाहर का खिलाना बंद किया। ऐसे रोने का कोई फायदा नहीं है। जो हुआ अब उसके लिए रोकर तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। मैं जानती हूँ बच्चे हरी सब्जी जल्दी नहीं खाते, लेकिन बच्चों को तुम किस तरह से हरी सब्जी खिला रही हो और बच्चे उसे आराम से खा ले, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चों ने हमेशा तुम्हारे बच्चों को चिढ़ाया, परेशान किया। ये जानते हुए भी मैंने कभी उन्हें नहीं रोका। मैंने भी तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरी मदद कर रही हो। तुम एक माँ हो और मैं भी एक माँ, और एक माँ ही दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। मीनल की बात सुन सोनाली मीनल के गले लग जाती है, जिसके बाद मीनल सोनाली को खाना बनाना सिखाती है और मीनल के बच्चे भी रोज अपनी माँ के हाथ का बना हुआ पौष्टिक आहार, जिसमें काफी सारी हरी सब्जियां फल होते थे, वो सब खाते हैं। स्वाति और रोहन की हालत देख अब मीनल के दोनों बच्चों को भी समझ आ जाता है कि बाहर का खाना सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बाहर का खाना खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो इसका अंजाम आप स्वाति और रोहन की हालत देखकर समझ ही गए होंगे। इसलिए हर एक स्वादिष्ट चीज एक मात्रा में ही सही लगती है। अगर वही स्वादिष्ट चीज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो वही चीज नुकसान देने में समय नहीं लगाती।